बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम लोग जिस वक्त जहाँ मकाम पे खड़े हैं, सामने यहाँ छोटी सी बहरहाल ये जो घर टाइप का दिखाई दे रहा है, काम चल रहा है। ये जगह भी मोजज़े की जगह है, इमाम हसन की जगह एक पहाड़ था छोटा है, यहाँ पे एक पहाड़ था कि वहाँ वो मोजज़ा पेश आया। पहले उस मोजज़े को सुन लेके मिलता है कि जनाब रसूल खुदा के पास एक शख्स आता है यमन से, और आने के बाद पैगम्बर आज़म से बहरहाल उसे कहा कि मैं इस्लाम को कबूल करूँगा, लेकिन यह है कि मुझे आप 70 ऊँट दीजिए, और वो भी ऊँट की शर्त रखी कि सुर्ख ऊँट, कि जो सबसे महंगे उस ज़माने में, जैसे ज़माने की महंगी गाड़ियाँ हैं, उस ज़माने का सबसे महंगा ऊँट, और भी एक नहीं 70 ऊँट चाहिए। अगर आप वो देंगे तो मैं इस्लाम को कबूल करूँ। पैगम्बर आज़म ने कहा कि ठीक, मैं तुम्हें बहरहाल वो देने के लिए तैयार हूँ। तो बहरहाल कहता नहीं, मुझे अभी तो नहीं चाहिए, मैं जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं आकर वो लूँगा। मेरा उसने कलमा पढ़ा और उसके बाद वो चला गया। कहने जिस वक्त जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ आकर उस ऊँटों को आपसे अमानत को अपनी ले लूँगा। बहरहाल मिलता है कि ये शख्स चला गया और काफ़ी अरसे बाद इसको ज़रूरत पड़ी, तो यहाँ आता है तो पैगम्बर आज़म की बहरहाल वफ़ात हो चुकी थी, पैगम्बर आज़म नहीं थे। ये पहुँचता है, बहरहाल यहाँ पूरा माहौल बदल चुका था, खिलाफतें बदल चुकी थी, सब कुछ। वहाँ पहुँच के अपने हक़ को इसने तलब किया तो लोगों ने इनकार किया। जो बहरहाल जो रसूल की जगह पे थे उन्होंने इनकार किया, कहा हम नहीं दे सकते, ये पैगंबर ने वादा किया जाकर उन्हीं से लेना, हमसे कोई मतलब नहीं है, तुमने जिससे वादा किया जाकर उन्हीं से लो। बहरहाल मायूस होकर ये उस जगह दरबार से बाहर निकल रहा था कि जनाब सलमान की निगाह पड़ी है। तो जनाब सलमान ने कहा कि आओ चलो हम चलते हैं, तुम्हारे हक़ को तुम्हें दिलाते हैं। बहरहाल वो लेकर आता है मौला अली की खिदमत में, और बहरहाल उसने पूरा वाक़या मौला की खिदमत में बयान किया। मौला कहते ठीक, इंशाल्लाह कल जो है तुम्हारी अमानत जो हमारे पास है वो तुम्हारी अमानत कल लौटा दी जाएगी, तुम्हें दी जाएगी। फ़ला जगह पर आ जाओ, कि वही वो जगह है, वहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ वो जगह थी। बहरहाल पूरे मदीने में फैल गया कि कल उस जगह से अली के पास तो कुछ भी नहीं है, अली बोरियां नशीन हैं, जो एक बोरिए के ऊपर बैठते हों, वो 70 ऊँट कहाँ से देंगे जिसके पास एक ऊँट भी नहीं है। और वादा किया उन्होंने कि मैं 70 ऊँट दूंगा, और वो लाल ऊँट देंगे, कि वो भी बहरहाल एक देखने वाली चीज़ थी यहाँ पर। बहरहाल कहते मजमा इकट्ठा हो गया, सारा मजमा इकट्ठा था, पूरे अहले मदीना इकट्ठा थे उस जगह पर। और इमाम हसन इमाम हुसैन भी छोटे थे, तकरीबन 8 साल 9 साल का सिन आपका लिखा गया है, इख्तिलाफ है तारीख़ में। मिलता है कि उस जगह पर मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु उस जगह बैठ जाते हैं। वो शख्स सामने आता है, आपने इशारा किया इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ, कहा मेरे लाल नाना के वादे को पूरा करो। तो उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथों में नाना का असा था कि उस पहाड़ के ऊपर बहरहाल आपने उस असे को मारा, कहते हैं पहाड़ फटा, उसमें से मिहार निकली, नाके की मिहार। इमाम हसन ने उस मिहार नाका को पकड़ा, उसके साथ जो है ऊँट निकल के बाहर आया। उसको मौला ने कहा ये लो पहला ऊँट, कहते दूसरी मरतबा मारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ तक कि 70 ऊँट कतारें लग गई थी, कतारें लग गई कि वो ऊँट वहाँ से निकले। और बहरहाल वो आता है अमीर कायनात पास, और आने के बाद कहता है कि बेशक मैं गवाही देता हूँ कि आप वली खुदा हैं, वली रसूल हैं, नाइब रसूल हैं, और आप ही असल उनके खलीफा हैं। बहरहाल यहाँ से वाक़या जो अक्सर आप मजलिसों में सुना करते थे, मुफस्सल वाक़या, इसको पढ़ना चाहें और आगे तक पूरा ये वाक़या है कि वो जगहें, वो निशानी उसको मिटा दी गई, कुछ नहीं वहाँ पे। बहरहाल यहाँ निशानी थी अच्छी खासी, वो पहाड़ था, सब कुछ था। अभी 3 साल पहले आया था तो देखा खुदाई बाकायदा चल रही थी, इसलिए जहाँ पे खड़े हो जाते हैं हम लोग सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। मेरे पीछे सामने ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये इस्लाम की सबसे बदतरीन जगह कह दी जाए, और अहले बैत रसूल पर सख्तरीन जगह, ख़ास तौर से अमीर कायनात मौला अली के लिए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ अली का हक़ गस्ब किया गया है। ये सक़ीफ़ा है, सक़ीफ़ा बनी सादा है ये। इसी जगह पर वहाँ रसूल का जनाजा रखा हुआ था, घर आपका यहाँ, वहाँ पैगंबर का जनाजा रखा हुआ, यहाँ मीटिंग हो रही थी इस जगह पर, यहाँ मीटिंग हो रही थी। और यह है कि मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु के लिए जो रसूल खुदा ने गदीर खुम में 1 लाख हाजियों के मजमे में ऐलान किया था, उस जगह पर मन कुन तो मौला का ऐलान किया था, सारी अमानतें हर चीज़, 3 दिन तक वहाँ रहे। 1 दिन हो चलो भूल जाया, 2 दिन भूल गया, गर्मी, सड़ी गर्मी। बहरहाल उस जगह पर लोगों ने आने के बाद वो पूरा सब कुछ भुला दिया था, सारी चीज़ें भुला दी गई थी, और यहाँ बैठकर इलेक्शन किया गया था। और उसके बाद यहाँ पर बहरहाल खलीफा का चुनाव हुआ था कि वो जगह यहाँ पर सामने है, तारीख़ की वो जगह, नेकबदतरीन जगह जिसे कही जाए कि तारीख़ की वो जगह पर मौजूद है। बहरहाल दुआ करते हैं परवरदिगार से
ये पर्वत पालने वाले तुझे वास्ता देते तेरे अहले बैत का, ख़ास तौर से तुझे वास्ता देते तेरे रसूल का कि फर्जंद ज़हरा को भेज दे। परवरदिगार हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत रहमत करार दे। इंशाअल्लाह दुआ है कि ज़माने के इमाम आए और अपनी दादी ज़हरा के हक़ को इन गासिबों से इंशाअल्लाह छीन कर वापस दुआ है इन जगहों पे इंशाअल्लाह परवरदिगार से कि जैसे हम लोग इस जगह पे आए हैं, जो नहीं आ सके हैं इस वक्त बहरहाल बाद में जो प्रोग्राम देखेंगे कि परवरदिगार उन सबको आप सबको अपनी फैमिलियों के साथ इंशाअल्लाह बार बार इन जगहों पे आना नसीब कर दे। दुआ करते हैं इस पैगम्बर आज़म के सदक़े में जो मरीज़ और बीमार अलील है यहाँ घरों हॉस्पिटलों जहाँ कहीं भी जिनके लिए दुआओं के लिए कहा गया या नहीं कहा गया, परवरदिगार उन सबको हम सबको सेहत इनायत कर दे। जो औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद कर दे, जो बेरोजगार उन्हें रोजी से लगा दे, रोजी दी है उनके रिस्क में खैर बरकत इनायत कर दे। परवरदिगार तुझसे हमेशा ये दुआ के माबूद ये ज़ियारतें हमारी उम्र की आखिरी ज़ियारतें ना हो, बल्कि बार बार हम सबको इन सब मकामात पे आना नसीब कर दे।